Good evening, students. Today we are just going to start the chapter differentiation. Now, what is the meaning of term differentiation? हम basically will just try to understand differentiation का मतलब होता क्या है. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें आना चाहिए. हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. इस ऑब्जेक्ट का हमें एक छोटा सा पार्ट निकालना है. क्या निकालना है? छोटा सा पार्ट निकालना है. तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे. क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे. इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे. नाउ द व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन की एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? डिफ्रेंशिएशन की जो एप्लीकेशंस है वो हमें फिजिक्स के अंदर भी है, हमारी केमिस्ट्री के अंदर भी है और कहीं ना कहीं हमें बायोलॉजी के अंदर भी है. तो विदाउट डिफ्रेंशिएशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू क्वालिफाई एनी एग्जाम, वेदर इट इज़ अ नीट एग्जाम और वेदर इट इज़ अ आईआईटी एग्जाम. तो इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे एंड वी जस्ट ट्राई टू क्लियर द डाउट्स. अंडरस्टैंड? तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन मतलब कोई भी छोटी सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वी जस्ट टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट. विल स्टार्ट फर्स्ट. हमें गिवन है y, एक फंक्शन है, और x की पावर n, y इज इक्वल्स टू x की पावर n. इसका हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है. हमें x का डिफरेंशिएशन करना है, y यहाँ पे गिवन है. तो व्हाट वी जस्ट डू दैट्स dy बाय dx. इस x का कर रहे हैं इसलिए नीचे x आया. अगर यहाँ पे z होता तो यहाँ पे z आता. अगर यहाँ पे OE होता तो यहाँ पे v आता. यहाँ पे क्या x है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम x का. अंडरस्टैंड? यहाँ पे अगर t होता तो यहाँ पे t आता, dy बाई dt होता वो. अंडरस्टैंड? क्या होगा? ये n आगे आ जाएगा, दैट्स n, फिर ये x n माइनस वन. ओवरऑल क्या डिफरेंशिएशन रिड्यूस करता है अदर टर्म्स को. डिफरेंशिएशन क्या करता है? टर्म्स को रिड्यूस करता जाएगा. अंडरस्टैंड? नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, सर अब वैल्यू रख के बताइए क्या होगा. अगर y इज इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हम यही रूल लगाएंगे. n आगे आ गया था, ठीक है, पहले इसको dy बाई डी एक्स कर दो, dx का करना है, तो ये 2 आगे आ जाएगा और ये x कितना हो जाएगा? 2 माइनस वन, मतलब n माइनस वन किया हुआ है ना, तो इसमें से माइनस कर रहे हैं ना, तो ये पावर में से 1 माइनस कर दूंगा मैं, तो इट जस्ट बिकम 2x. तो आपका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2x. वहीं अगर हमें दिया हुआ होगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाय टू, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाय टू, तो कितना हो जाएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय टू, आगे ले लो, x 1 बाय टू माइनस वन. तो 1 बाय टू माइनस वन को सॉल्व करो, तो 1 माइनस टू अपॉन टू, दैट्स माइनस 1 बाय टू. तो क्या आ गया हमारे पास में यहाँ पे सॉल्व करने पर? 1 बाय टू एक्स की पावर माइनस 1 बाय टू. अंडरस्टैंड? दैट इज द आंसर. और इसका आगे एक स्टेप कर सकते हैं हम लोग. 1 बाय टू को हम लोग जनरली लिखते हैं रूट एक्स, जैसा हमें यहाँ पे दिया हुआ है रूट एक्स दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? रूट एक्स. तो रूट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग एक्स की पावर 1 बाय टू. अंडरस्टैंड? तो हमारे पास में एक्स की पावर माइनस 1 बाय टू आया है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये माइनस में है, नीचे आके प्लस का हो जाएगा, तो 1 बाय टू एक्स की पावर 1 बाय टू, ऊपर था प्लस का, नीचे आके माइनस का हो गया, और क्या बन गया? 2 रूट एक्स. क्या बन गया? 2 रूट एक्स. अंडरस्टैंड? ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल. फॉर एन एग्जाम्पल, दैट्स क्वेश्चन है हमारे पास में, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 बाय टू.
देखो ध्यान से बेटा, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2, हम इसका लिखना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1। अंडरस्टैंड? तो 3/2 सॉल्व करेंगे यहाँ पे, -1, तो 3 -2 अपॉन 2 दैट्स 1/2। वेरी गुड। क्या निकल आया? 3/2 एक्स की पावर 1/2। और क्या लिख सकते हैं इसको हम? 3/2 रूट एक्स, दैट इज द आंसर। इज इट एनी डाउट? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है हमको, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है जिनका हमको फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स, कॉस एक्स। ये आपको याद करना है। इस सारे फॉर्मूले की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, वहां से मिल जाएगी, एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ डिफरेंशिएशन एंड सम बेसिक क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन ओवर हियर। जैसे आप अभी भी लिख सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेकर। और अब हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। अंडरस्टैंड? टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद करेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का होगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे कॉसेक एक्स का, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा? नहीं, क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अंडरस्टैंड? ठीक है। इसके बाद में हम डिफरेंशिएशन देखेंगे कॉट एक्स का। इसका कॉट एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे सेक एक्स का। इसका सेक एक्स का। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स। इज इट क्लियर? अब हम लोग डिफरेंशिएशन समझेंगे ई टू द पावर एक्स का। किसका? ई टू द पावर एक्स का, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सेम एज इट इज। So these are some basic formulas of differentiation. Those students who are starting for the differentiation, they just focus on it. Okay? जो बिल्कुल डिफरेंशिएशन बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। धीरे धीरे करके हम ग्रेजुअली इसमें आगे बढ़ते जाएंगे एंड वी जस्ट कैप्चर द लेवल। ये डिफरेंशिएशन जो पार्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। जो स्टूडेंट्स नीट की भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी करना चाहिए। अंडरस्टैंड? हम आगे बढ़ते हैं। May I finish it? Now, let's start the questions.
कुछ हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन रहेंगे अभी। y इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स 3 हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। बहुत आसान है, वैसे मैं अभी करवा चुका हूँ ये, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, 3 लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। सो इट जस्ट बिकम, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/3, आगे आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 -1, तो इट जस्ट बिकम x की पावर 2/3, so this is the answer, okay। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वन बाय रूट एक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स की पावर -1/2, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, अभी डिफ्रेंसिएशन हुआ नहीं है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1, तो व्हाट इट बिकम -1/2 -1 -1/2, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो -3/2, तो इट जस्ट बिकम 1/2 एक्स की पावर -3/2। And for cube root power is 1/3. For cube root give you the power 1/3. यस वन, ये इमेजिनेशन है ना जो आपकी, इसको ऐसे करना है, ये दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो व्हाट dy बाई डी एक्स करेंगे इसका, पहले तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 और बाहर क्या हो गया 1/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 1/9, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका एक्स की पावर 1/9 का, एक्स की पावर 1/9, ये y का फंक्शन दिया हुआ है हमें, तो इट जस्ट बिकम 1/9 into x 1/9 into x 1/9 minus 1. कितना आ जाएगा -8/, अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं इसको फिनिश करके। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको बार बार करोगे तो प्रैक्टिस आती जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन मेथड है एक, डिफरेंशिएशन का कौन सा मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इज इट क्लियर। हमें एग्जाम में दिया जाएगा डिफरेंशिएट एक्स ई टू द पावर एक्स, वाई का फंक्शन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक रूल सीखना है, क्या सीखना है, एक रूल, एंड दैट्स रूल इज, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू यू वी, वाई का फंक्शन कितना दिया हमको यू वी, ठीक है। y डी बाई डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, याद रखना। इस कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन,
प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अंडरस्टैंड? ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है, ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है इसका। वैसे हमें यहाँ पे दो फंक्शंस दिए हुए हैं, हमें दिया एक्स और वाई, ये फर्स्ट मानेंगे और ये फंक्शन सेकंड मानेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे, इसका डी वाई बाय डी एक्स। अंडरस्टैंड? दैट्स एक्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, याद रखना, मतलब ये रिड्यूस होता जाता है। अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कोई भी टर्म्स आ जाएगी 1 2 3 सबका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास ये फंक्शन लग गया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ये जो एज इट इज आएगा एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहता है, ई की पावर एक्स यहाँ पे सेम आएगा और एक्स का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास में एक्स ई टी पावर एक्स और ई टू पावर एक्स। अगर हम यहाँ पे से ई टी पावर एक्स कॉमन निकालते हैं तो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 1, दैट इज कॉल्ड आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ना? इसमें दो फंक्शंस लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं हमको फॉर्मूला है y इज इक्वल टू यू वी। ठीक है, u क्या है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन v प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अंडरस्टैंड? हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स ई टू पावर एक्स, इसमें इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, फर्स्ट यहीं पे लिखाएंगे सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स। अंडरस्टैंड? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। हमने ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया प्लस ई की पावर एक्स और एक्स का कितना हो गया 1। अंडरस्टैंड? ये एक्स यहाँ पे आया, इसका 1 हो गया, ये हमने ई की पावर एक्स कॉमन निकाला, दैट्स इट। Do it fast, I'm clearing it. Now the question is given, another question, y is equals to x square e की power x sin x. Now we are just having three functions. कितने फंक्शन हो गए? तीन, लेकिन हमको इस पूरे को एक मानना है और इसको मानना है सेकंड, क्योंकि ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अंडरस्टैंड? अब फर्स्ट फंक्शन यही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस sin x डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ध्यान से देखना, ठीक है? अब वापस से ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। दैट्स एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था cos x होता है, फॉर्मूले हमने लिखवाए थे अभी, cos x, ठीक है, प्लस साइन एक्स का साइन एक्स, ये साइन एक्स का साइन एक्स, डिफरेंशिएशन वापस से फिर फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। दैट्स एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अंडरस्टैंड? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, अंदर सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहता है,
अंडरस्टैंड, प्लस ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ये आगे आ जाता है और 2 - 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2x। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर आप इसमें x की पावर e टू पावर कॉमन निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ये भी लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा है बिकॉज वी आर जस्ट मेकिंग द वीडियोस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास हु आर जस्ट हैविंग एग्जाम इन फ्यू डेज। तो अगर वो इन वीडियोस के थ्रू जाएंगे तो दे कैन कंप्लीट देयर सिलेबस आल्सो, अंडरस्टैंड, एंड इट इज़ अ वेरी गुड चांस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट recently appearing in 11th and 12th class. They are just having sufficient time for the preparation, understand. Now we are just having differentiation of x square tan x, x square tan x, so y is equal to x square tan x, again first function and second function, again first function and second function. So dy by dx is equal to x x square square d upon dx into tan x plus tan x d upon dx into x। यहाँ तक क्लियर है ना? वही फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर, ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, tan x का tan x आएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में 2x, आंसर फिनिश्ड। है इजी, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो हाथों हाथ सॉल्व करने लोगे आप लोग। सिंपल है, दो फंक्शंस दिए हैं, यू भी मान लेंगे दोनों को, फर्स्ट और सेकंड, है ना, इसको आप यू भी लिख सकते हो, यू एंड वी, ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बताऊँ आपको, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। अब देखते हैं हम लोग ई की पावर एक्स एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर एक्स वाई बराबर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वैल्यूज आपको रखनी है फॉर्मूले के अंदर, वैल्यू आप एक बार रख देंगे देन यू वॉन्ट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन इट, अंडरस्टैंड। वही, इसको यू मान लो, इसको भी मान लो, तो ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर एक्स
यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक देखेंगे अब हम। e की पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन 3x², इसको 1/2 लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये x² है ना, इसको क्या लिखूंगा मैं? 1/2। क्या लिखूंगा इसको? 1/2। ठीक है, अब 1/2 का मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा, कितना हो जाएगा? 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और x की पावर देखेंगे 1/2, x की पावर -1/2, 1/2 -1, तो 1/2 -1 को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 1/2 -2 -1/2, so that's -1/2 plus same as it is x³ plus √x और e की पावर x का e की पावर x। इज इट क्लियर? कुछ ज़्यादा नहीं है, अब इसके बाद एक स्टेप और आएगी, e की पावर x 3x² प्लस 1/2, ये माइनस में है, नीचे आएगा रूट के साथ x हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस x³ प्लस √x पावर x, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है अला? बढ़ू आगे। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है, दिया तो डिवीजन के फॉर्म में है, लेकिन हमें उसे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है। प्रोडक्ट रूल यही है, दिस कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन गिवन है हमको, y इज इक्वल्स टू e की पावर x cos x अपॉन x³। अंडरस्टैंड? यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है हमको, हम देखते हैं कि y इज इक्वल्स टू e की पावर x cos x, ये ऊपर ले जाओ, x की पावर -3 हो गया ये, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया फर्स्ट फंक्शन मान लो, और इसको मान लो सेकंड फंक्शन, ये मान लो u और ये मान लो v, वापस से ये लगा दो इसके अंदर रूल। अंडरस्टैंड? लगाऊं उसमें dy बाय dx फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ठीक है, e की पावर x cos x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? -3x -3 और -1 प्लस सेम एज इट इज ये आ जाएगा, ठीक है, इसमें दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अंडरस्टैंड? लगा दूं इसमें फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, ठीक है, e की पावर x cos x दिया है यहाँ पे,
ये कर लो, ये हो जाएगा अपना -3 x⁻⁻4, अंडरस्टैंड, प्लस x-3 e⁻x, एक्स की पावर -4 नहीं ना, कहाँ पे? ब्रैकेट के बाद एक्स की पावर -3 लिखो, सेम आएगा। हाँ सेम तो लिखा हुआ है। तो हमारे -3 एक्स के बाद -4 यहाँ पे एक्स की पावर -3। बेटा ये यहाँ पे आया है ना, ये उतरा है यहाँ पे, ये क्या दिक्कत है यहाँ पे? ये -3 माइनस ये डिफ्रेंसिएशन हुआ है ना इसका, तो उसका भी करेंगे। किस साइड इसका? ये फर्स्ट फंक्शन है ना, ठीक है बेटा, cos x का e⁻x का e⁻x, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन, यहाँ तक आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है। सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि रुकना कब है, हमको आगे भी हो सकता है। सर मतलब हमें रुकना कब है ये कैसे पता चलेगा हमको, मतलब एंड हो गया है कभी। ये देखो e⁻x, नहीं रुकना, यहाँ तक डिफ्रेंसिएशन हो जाए, रुक जाओ। उसके बाद अगर वो बोल दे रहा है कि भैया हमको एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए, पर्टिकुलर आंसर के अंदर वो क्या दे देगा आपको कि उसने दे दिया यहाँ पे -e⁻x, ये हो गया आपके पास में cos x, और ये x की पावर नीचे लिया हो जाएगी x⁻4, ये सेटिंग हो गई इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, नीचे आ गया हो x⁻3, ये ऊपर वाला नीचे आ गया, और ये हो गया आपके पास में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर e⁻x, ब्रैकेट के अंदर भी लगा रहे हो तो यहाँ पे एक काम करो, माइनस ले लो आप, ये माइनस है ना, e⁻x sin x प्लस cos x e⁻x, और इसके आगे करना है तो इसमें e⁻x बाहर कॉमन निकाल लो, तो लो e⁻x बाहर कॉमन निकाल लो, और करना है तो अब मत करो, इसमें ठीक है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन है उनको सिंप्लीफाई कर दो, जो कॉम्प्लिकेटेड है ना चीजें उनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो, दैट्स इट, खत्म, क्लियर है। दोबारा से देखो इसका, रिवाइंड करके, नेक लियो फिर रिवाइंड करो, और नेक लियो फिर रिवाइंड करो, अंडरस्टैंड, समझा दूं एक बार और, ले ले मजे। ये x की पावर ऊपर -3 जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वापस से इसके अंदर u v लग गया ये वाले ब्रैकेट के अंदर, फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ये लिखा है यहाँ पर सेम एज इट इज का डिफरेंशिएशन किया, कॉस का होता है साइन, e⁻x का होता है e⁻x, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहता है, अंडरस्टैंड। फिर ये हो गया -ex cos 4x, ये ऊपर का नीचे उतार दिया, और एक चीज तो हमने यहाँ पे लिखी नहीं है 3, ये रहा 3, ठीक है, ये नीचे आ गया है। बाकी और समझना हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे मिलेगी, मैक्स क्लास का चैनल है, और एप्लीकेशन भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, सबको जोड़ दूंगा मैं, आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगी, ग्रुप में ऐड हो ना, कर लेना ऐड उसे। अब आ जाता है डिवीजन रूल में, कौन सा रूल? डिवीजन रूल,
u अपॉन v क्या आएगा, u अपॉन v कौन सा आएगा पहले, फिर v को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर -1 करके भी कर सकते हैं। v को ऊपर ले नहीं जाएंगे। नहीं, वो तो कर लिया ना, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड इस एग्जाम में देगा। अगर वो डिवीजन रूल से बोल रहा है फिर क्या करोगे, अगर वो डिवीजन रूल से बोल रहा है तो फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मतलब ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, किस हिसाब से, ये सेकंड फंक्शन बन गया माइनस सेकंड फंक्शन डी वी अपॉन डी एक्स और वी का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन एक बहुत आसान सा देख लेते हैं हम लोग, e की पावर x अपॉन एक्स, e की पावर x अपॉन एक्स, y बराबर डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये नीचे वाला है ना, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये x डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऊपर वाला e की पावर x माइनस माइनस e की पावर x डिफ्रेंसिएशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन 1, ई की पावर एक्स कॉमन निकालो बाहर, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये रूल लगा हुआ है, ये मान लो इसको u और इसको मान लो v। ठीक है, इसका किया हमने, यहाँ पे रख दिया e की पावर x माइनस e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एज वी ऑल नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज x। कितने मिनट का हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, dy dx दैट्स 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, फिर यू वी वाला काम करते हैं हम लोग, u और ये v बहुत आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है। ठीक है, v मतलब, हाँ अंडरस्टैंड, लगाऊं, ठीक है, ये लगा रख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x प्लस 3, बीच में माइनस आएगा, 2x प्लस 3 डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये उठाएंगे वापस एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर।
अब करें डिफ्रेंसिएशन, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऐसा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x का डिफ्रेंसिएशन, x का 1 हो जाएगा तो वापस 2 बचेगा यहाँ पर, माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? क्या बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? Many questions are still there, and all that questions we just continue in our next class. So today we have learned the basic of differentiation, in which we have understand the multiplication method, in which we have understand the formula of differentiation, division method. So just practice questions of it. Sheets are available in the description link, PDF are there. Just solve that questions. If you are just having any kind of doubt, you can ask. Thank you.